बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग आप लोग। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही आसान लेक्चर है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 10 जो है ना, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई हैं, लेकिन क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट ने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया होगा। ठीक है, 50% 40% बच्चों ने किया होगा वो 7 चैप्टर क्लास 10th का, लेकिन काफ़ी बच्चों ने 60% से 50% बच्चों ने वो लेफ़्ट कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, ऑप्शन में कर लेंगे जी। तो आज सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जो इस चैप्टर में यूज़ होनी है, और उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 समझाऊंगा, और ये सबसे इजी मेथड से समझाऊंगा। ये मैं समझ लो जी चैलेंज कर रहा हूँ, इससे इजी मेथड नहीं है कहीं भी। कोई भी टीचर इससे आसान मेथड नहीं करवा सकता। ठीक है, तो लेक्चर ज़रूर देख लें, पूरा देख लें, समझ आ जाए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और एक बात, अगर आपको लेक्चर समझ आ जाए ना, तो आपने काम करना है, आपने ये लेक्चर अगले 3 बच्चों को शेयर कर देना है जो फर्स्ट ईयर के हैं और जिनको ये समझ नहीं आ रहा। आपने एक लेक्चर ये वाला जो है आगे 3 स्टूडेंट्स को और शेयर कर देना है, ताकि उन तक भी ये मेथड पहुंच जाए। तो जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो परेशान हैं चैप्टर 10 की वजह से, तो वो सब के सब इस लेक्चर को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उनके मार्क्स पूरे के पूरे आ जाएं चैप्टर के। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जी सबसे पहले तो हम करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला ये है कि अगर दो पॉइंट्स हों x1 y1 x2 y2, तो इनके दरमियान अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला एक ये होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्यों चाहिए? क्योंकि हमने ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये इसी डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से प्रूव करना है। अच्छा, आज जो है ना, आज मैं आपको सिर्फ ये फार्मूला करवा रहा हूँ, इसका पूरे का पूरा प्रूफ मैं एक छोटे से लेक्चर में बना के आपको शेयर कर दूंगा। मतलब अगला लेक्चर जो है ना, वो होगा फंडामेंटल और लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ। प्रूफ भी कभी कभार एक आध बार पेपर में आया हुआ है। तो आज मैं ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। आज सिर्फ हमने फार्मूलाज याद करने हैं, बेसिक चीज़ें समझनी है। बेसिक चीज़ें समझने के बाद अगले लेक्चर में ये पूरे का पूरा प्रूफ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज हम करते हैं सबसे पहले पहला फार्मूला, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी से ही ये नीचे सारे फार्मूलाज डिराइव होने हैं जी। इसी वजह से इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है? वो है जी ये, लेट अल्फा बीटा बी एनी टू एंगल्स, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। मतलब अल्फा बीटा दो एंगल्स हों, ठीक है, और अल्फा ग्रेटर हो बीटा से, तो फिर क्या होता है, कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर दरम्यान में माइनस है तो इसके दरम्यान में प्लस आएगा। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इनकी डेरिवेशन जो है बाकी लॉज फार्मूलाज की, वो मैंने अभी आपको बताया। मैं अगले अलग लेक्चर में सारे फार्मूलाज की डेरिवेशन आपको समझाऊंगा। आज सिर्फ हमने ये फार्मूलाज याद करना। तो आपका पहला काम क्या है आज का? क्या करना है? ये फार्मूलाज याद करना है जी। कॉज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद साइन अल्फा प्लस बीटा ये होता है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसमें क्या होता है, इसमें मिक्स हो जाएंगे, कॉस में सेम होंगे, कॉस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो उसमें आपके मिक्स हो जाएंगे साइन में। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह टेन अल्फा माइनस बीटा ये होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा। ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस लगाना, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस लगाना।
तो ये 6 फार्मूलाज आपने याद करने हैं, कॉस के 2, साइन के 2 और टैन के 2। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फार्मूलाज। उसके बाद हमें कुछ फार्मूलाज और चाहिए, और वो फार्मूलाज होंगे एलाइड एंगल के फार्मूलाज। किसके फार्मूलाज? एलाइड एंगल। अब एलाइड एंगल्स का की डेफिनेशन क्या है? एलाइड एंगल्स ऐसी एंगल्स होते हैं जो 90 या 90 के मल्टीपल्स में प्लस या माइनस हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो 90 प्लस माइनस अल्फा, 180 प्लस माइनस अल्फा, 270 प्लस माइनस अल्फा, 360 प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। मुश्तरका एंगल्स भी कह सकते हैं इसको। एलाइड का मतलब क्या होता है? मुश्तरका, जो इश्तराक कर रहे हो किसके साथ? 90 के मल्टीपल्स के साथ। तो ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल्स 90 या उसके मल्टीपल्स में कोई एंगल प्लस हो रहा हो, अल्फा हो रहा हो, थीटा हो रहा हो, उनको बोलते हैं एलाइड एंगल्स। उसके बाद आपको मालूम है, ये 7 चैप्टर 10th क्लास का पढ़ा हुआ है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। कॉस के एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? ये खत्म हो जाता है, मतलब इसके साथ नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता। तो कॉस माइनस 60 का आंसर वही होगा जो कॉस 60 का आंसर होगा। कॉस जो है ना, ये ऐसे करता है कि उसका एंटी क्लॉकवाइज आंसर भी सेम होता है, क्लॉकवाइज चले तो तब भी आंसर सेम होता है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब ये फॉर्मूलाज 24 फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं। हाँ जी, परेशान तो नहीं हो गए? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि मैं हूं ना, आपको इन 24 फॉर्मूला को याद करने के 2 ट्रिक बताऊंगा। हाँ जी, 2 ट्रिक ऐसे हैं जिससे आपके 24 फॉर्मूला याद हो गए। 2 फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्या हो जाएगा? 24 फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, है ना मजे की बात। चलो, अब वो 2 फॉर्मूलाज क्या हैं, इनको याद करके आप ये 24 फॉर्मूलाज एलाइड एंगल के याद कर लेंगे। अब इसके लिए हमें ये समझना है कि ऑड मल्टीपल कौन सा है 90 का और इवन मल्टीपल कौन सा है 90 का, ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल है, 180 क्या होता है? 90 इंटू 2 ये इवन मल्टीपल है। समझ आ रही है ना बात? उसके बाद 270 ये होता है 90 इंटू 3, तो ये कौन सा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। 360 90 इंटू 4 ये कौन सा है? ये इवन मल्टीपल है। तो याद रखना 90 और 270 ये कौन से मल्टीपल्स हैं? ऑड मल्टीपल्स हैं। उसके बाद 180 और 360 और एंड सो ऑन ये कौन से मल्टीपल्स हैं? ये इवन मल्टीपल्स हैं। ठीक हो गया। तो याद रखना है 90 270 ऑड मल्टीपल्स हैं, 180 360 इवन मल्टीपल्स हैं। यही 4 एंगल्स के दरमियानी सारी चीजें रिवॉल्व होंगी। अब आ जाओ पहला रूल। पहला रूल क्या है? अगर जो थीटा है ना ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ऑड मल्टीपल्स में, तो आपने रेशो को रेशो में चेंज कर देना। साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, साइन की को रेशो कॉस, कॉस की को रेशो साइन, टैन की को रेशो कॉट, कॉट की को रेशो टैन, सीकेंड की को रेशो कोसिकेंड, कोसिकेंड की को रेशो सीकेंड, और साइन लगानी है एंगल का क्वाड्रेंट देख के। याद रखना है ऑड मल्टीपल रेशो को रेशो में, ऑड मल्टीपल रेशो को रेशो में, साइन कॉस में, कॉस साइन में। उसके बाद अगर थीटा इवन मल्टीपल 90 के इवन मल्टीपल में ऐड हो रहा तो रेशो चेंज नहीं करनी। अगर 180 आ रहा हो प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, रेशो को चेंज नहीं करना, रेशो को चेंज नहीं करना। तो ये 2 फॉर्मूलाज याद कर लेने। ऑड मल्टीपल है, रेशो को किस में चेंज कर देना? को रेशो में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में।
और अगर इवन मल्टीपल है रेशियो को चेंज नहीं करना, वही रहने देना है। ये तो बात समझ आ गई। अब साइन क्या लगानी है? साइन लगानी है एंगल का क्वाड्रेंट देख के। अब देखो, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइंस कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होती हैं, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होती हैं। पहले देखो ये, अब इसको, ये साइंस को हमने याद किया हुआ है, ठीक है। अब आपको मालूम है, इसके लिए आपको फॉर्मूलाज बताए थे, ऐड शुगर टू कॉफी, ए एस टी और यहाँ पे सी। या एक मजेदार सा है, आज सजना टूट चलिए, ठीक है। मतलब पहले में ए, दूसरे में एस, तीसरे में टी, चौथे में कॉज, मतलब आ सजना टूर चलिए, ठीक हो गया। कास्ट भी कर सकते हैं। तो आपको मालूम है पहले में ए आ रहा है, तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। दूसरे में एस आ रहा है, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। तीसरे में टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। और चौथे में कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? उसके लिए ये याद रखना है, 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है और 360 प्लस थीटा पहला क्वाड्रेंट, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा। तो ये एंगल आ रहा होगा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एंगल फर्स्ट में आएगा। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? ये एंगल आएगा सेकंड में अलाइड एंगल। अगर अलाइड एंगल 180 प्लस थीटा की शक्ल में हो, 270 माइनस थीटा की शक्ल में हो, ये तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, तो ये आपका अलाइड एंगल चौथे क्वाड्रेंट में होगा। तो आपको अब एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि ये देखो, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 ऑड मल्टीपल है, रेशियो को किस में चेंज कर देना है? को रेशियो में। साइन का आंसर किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा इसका आंसर आएगा। अब अलामत क्या लगानी है? 90 माइनस थीटा, ठीक है। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है जनाब? 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट है। तो पहले में साइन पॉजिटिव होता है तो इसके साथ क्या लगेगा? पॉजिटिव। तो बताओ, समझ आ गया फॉर्मूला? इस तरह आपने इन एलाइड एंगल्स के फॉर्मूलाज को याद करने। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है जी 270 प्लस थीटा। तो कॉस फोर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया प्लस। टेन 90 प्लस थीटा, 90 और मल्टीपल है, रेशो किसमें चेंज हो गई? को रेशो में। 90 प्लस थीटा ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉट थीटा। बताओ, समझ आ गए? इस तरह ये सारे फॉर्मूलाज, अब देखो इनको समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 का और मल्टीपल, रेशो को रेशो में चेंज, कॉज आ गया। पाई बाई 2 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, साइन पहले में पॉजिटिव के आंसर आ गया कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह साइन पाई प्लस थीटा, पाई 180 क्या है? इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं करनी। अब पाई प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट क्या लगेगी? साइन माइनस लग जाएगी, ठीक है। साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ऑड मल्टीपल आ गया, रेशो किस में चेंज होगी? कॉज में, साइन कॉज में। 3 पाई बाई 2 270 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में साइन नेगेटिव है, तो क्या आंसर? तो इसी तरह ये सारे लाइट एंगल फार्मूलाज, दो फार्मूलाज आपको याद होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हम इसको ऐसे यूज करेंगे। अच्छा, अब वैल्यूज याद करनी है आपने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करने के ना, आपको मैं तीन मेथड बताऊंगा। पहला मेथड हमारा होगा कैलकुलेटर से, वो तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से निकाल लो, सबसे आसान मेथड है। कैलकुलेटर पकड़ो, साइन 30 कॉस 30 सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और कैलकुलेटर में आजकल वो फ्रैक्शन वाली भी आ रही हैं, तो आपने यूज़ करनी है फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर। फ्रैक्शन वाले कैलकुलेटर का मॉडल नंबर होगा FX99, FX97। ये दो तीन मॉडल्स वाले जो हैं, इनमें डेसिमल वाला और फ्रैक्शन वाला बटन होता है SD का। ये वाला कैलकुलेटर लेना है और उसमें आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल सकते हो। दूसरा मेथड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज का टेबल बना लो। अब टेबल बनाने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। अब टेबल, ये आपने वैल्यूज का टेबल कैसे बनाना है? अब इसका टेबल बनाने का आसान सा तरीका है, आपने ले लेना 0 1
2 3 और 4, ठीक है। सबको आपने डिवाइड कर देना है 4 से, सबको किस पे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना है सबका, क्या अप्लाई कर देना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। अब देखो साइन की वैल्यूज हमारे यहाँ से मिल जाएंगी, 0/4 0, तो साइन 0 पे क्या होगा, साइन 0 पे 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 1/2। साइन 30 पे क्या हो गया, 1/2। ये हो गया 2/4 1/2 स्क्वायर रूट साइन 45 पे। ये हो गया 3/2। ये हो गया 4/4 1, तो साइन 90 पे 1। तो आपने पहली रो ऐसे बना लेनी है। अब दूसरी रो क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में आपने इधर ऐसे लिख देनी है। क्या होगा, cos 0 पे 1, cos 30 पे 3/2, cos 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे 1/2 और ये इधर 0। cos की वैल्यू ऐसे बन जाएंगी, ठीक है। tan होता है sin ओवर cos, इसको इस पे डिवाइड कर देना, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, इसको इस पे डिवाइड किया 3 स्क्वायर और 1/0 इनफिनिटी। तो ये आपका हो गया दूसरा मेथड। वैल्यूज के लिए टेबल बना लो, ठीक है, और उसको यहाँ से उठा के लिख दो, ठीक है। तीसरा मेथड जो है ये बड़ा ही मजेदार मेथड है, लेकिन ये आपको मैं एक अलग वीडियो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इसमें मैंने ये पूरा मेथड समझाया। ये वीडियो देख लो, पूरे का पूरा आपका लेफ्ट हैंड रूल से आपको वैल्यूज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी, गारंटी देता हूँ कभी भूलेंगी नहीं। विद इन सेकेंड्स, कैलकुलेटर से भी तेज आप ये वैल्यूज निकाल लोगे, आपको फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं, ना कैलकुलेटर की जरूरत है ना टेबल की जरूरत है। डायरेक्टली लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे, लेफ्ट हैंड की हेल्प से आपकी फिंगर टिप्स पे सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया, लो जी वैल्यूज भी हो गई याद। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छा अब एक चीज और रह गई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज आपको, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, बेस ऑफ हाइपोटेनस, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था, some people have curly brown hairs through proper brushing। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूलाज याद करने का ये फॉर्मूला आपको प्रीवियस कर। अब देखो ये क्या, साइन, ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये आपकी इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फंक्शंस की वैल्यूज ऐसे याद हो जाएंगे अगर ट्राइंगल की हेल्प से आपने करना, ठीक है। चलो जी ये तो हो गई सारी बेसिक चीजें, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। चलो बेटा एक्सरसाइज 10.1, अब हमने इसमें वो अलाइड एंगल वाले फॉर्मूला यूज करना। चलो पहला क्वेश्चन हमारा है जी कि विदाउट यूजिंग टेबल्स फाइंड द वैल्यूज। यहाँ पे कैलकुलेटर होना चाहिए, टेबल तो यूज करना ही करना है। चलो कोई मसला नहीं है, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। cos माइनस 1230, पहला आपको पता है cos माइनस थीटा इक्वल होता है cos थीटा, माइनस खत्म हो गया, cos 1230 आ गया। अब जब बेटा एंगल 360 से ज्यादा हो जाए, आपने क्या करना है, इसको 360 पे डिवाइड करना है। तो 1230 को 360 पे डिवाइड करो, 3 पे गया 1080, 150 बचा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 150। अब 2 इंटू 360 दो रोटेशंस करने के बाद 150 डिग्री का एंगल आ रहा है, ये कोटर्मिनल एंगल्स होते हैं। तो कोटर्मिनल एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। अब 1230 का कोटर्मिनल एंगल आ गया 150, तो इसका मतलब है हम इसको रोटेशंस को निगलेक्ट कर देंगे। याद रखें जब 360 आ रहा हो उसको आपने निगलेक्ट कर देंगे,
क्यों? क्योंकि जब भी हमने 360 प्लस करें 360 माइनस करें तो कोटर्मिनल एंगल्स होते हैं, कोटर्मिनल एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम अगर वो वाला एंगल ले लें या उससे कोटर्मिनल एंगल ले लें, उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब जब भी 360 का मल्टीपल आ रहा होगा हमने 360 को निगलेक्ट कर देना। अब हमारा एंगल क्या बचा? cos 150 डिग्री। अब ये आसान है। अब 150 किसके क्लोज है? 180 के। 150 को लिख सकते हो 180 माइनस 30 डिग्री। अब 180 इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं होगी। क्या आंसर आ गया? cos 30। अब 180 माइनस थीटा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये आपको एलाइड एंगल का फॉर्मूला हमने किया हुआ था कि cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस cos थीटा के। तो cos 180 माइनस 30 किसके इक्वल आ गया? माइनस cos 30 के। अब माइनस cos 30 होता है 3√2। तो इसका क्या आंसर आ गया? ये माइनस 3√2। लो जी, है ना आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan माइनस टेन 35 डिग्री। सबसे पहले नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये एंगल 360 से ज़्यादा है, 360 पे डिवाइड किया, ये बना 723 15। तो मतलब ये हमारा कोटर्मिनल एंगल आ गया, रोटेशन निगलेक्ट हो गई, ठीक है। हमारा एंगल बचा 315 डिग्री का। अब 315 डिग्री को लिख सकते हो 360 माइनस 45। अब 360 इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं होगी। 360 माइनस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट, चौथे में tan नेगेटिव होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस tan 45 डिग्री। tan 45 पे 1 होता है, क्या आंसर आ गया? माइनस 1 इंटू 1 प्लस का 1, तो ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट 1140। फिर दोबारा 360 पे डिवाइड किया, 360 पे डिवाइड करने के बाद हमारा जो कोटर्मिनल एंगल बचा वो 60 डिग्री बचा। रोटेशंस निगलेक्ट हो जाएगी, कोटर्मिनल एंगल्स होते हैं, तो रोटेशन खत्म कर दी, क्या बचा? 60। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस 60 पे होता है 1/2, तो सीकेंट 60 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया, ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसिकेंट माइनस 690। कॉसिकेंट साइन क्या है? माइनस बाहर आ गया। 690 360 से ज़्यादा, 360 पे डिवाइड किया, हमारा को टर्मिनल एंगल निकला 330 डिग्री। 360 रोटेशन है, निगलेक्ट करते हो, क्या बचा? 330 बच गया। अब 330 को लिख सकते हो 360 माइनस 30। 360 इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं होगी। अब कॉसिकेंट साइन है, 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? चौथा, चौथे में साइन नेगेटिव है, इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉसिकेंट 30। कॉसिकेंट होता है साइन 30 पे 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2। तो अब आपने ये आंसर निकाल लिया 2, ठीक है। कॉट 1320, 1320 360 से ज़्यादा है, डिवाइड करो, तो टर्मिनल एंगल हमारा आ गया 240। ये रोटेशन निगलेक्ट हो गई, 240 को लिख सकते हो 270 माइनस 30। तो ऑड मल्टीपल है, रेशो चेंज हो जाएगी, वो रेशो में tan में tan 30 आ गया। अब 270 माइनस 30 ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट थर्ड में पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ गया प्लस tan 30। tan 30 पे कितना होता है? टेबल है, कैलकुलेटर है, निकाल लो 1/3², ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये है जी हमारा माइनस 240। कॉज कॉस माइनस 240 कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, माइनस खत्म हो गया। अब 240 को लिख सकते हो 180 प्लस 60। 180 इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं होगी, कॉस 60 आ गया। 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट? ये है जी हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस कॉस 60 1/2, तो क्या आंसर आ गया? माइनस का 1/2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा ही आसान सा है। तो इसमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। मतलब एंगल को आपने 45 डिग्री से लेस एंगल में कन्वर्ट करना है। cos 160 डिग्री, cos 160 डिग्री है, ये 180 के क्लोज है, इसको लिख सकते हो 180 माइनस 12। इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं होगी,
cos 12 में चेंज हो गया। अब ये कौन सा है 168 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, क्या आंसर आ गया माइनस cos 12। तो देखो एंगल 45 से लेस एंगल में कन्वर्ट हो गया। साइन 192, अब 192 क्लोज है 180 का, 180 प्लस 12, 180 इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी। ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, क्या आंसर आ गया माइनस साइन 12 डिग्री। cos 333, इसको लिख सकते हो 360 माइनस 227, 360 के क्लोज है, इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी। चौथा क्वाड्रेंट है, चौथे में cos पॉजिटिव होता है, क्या आंसर आ गया cos 27। tan 213, 213 180 के क्लोज है, तो 180 प्लस 33, तो 180 इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी। 213 तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, क्या आंसर आ गया। चलें जी, नेक्स्ट आ गया cos माइनस 435, नेगेटिव है cos थीटा हो गया ये, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। इसको लिख सकते हो 360 प्लस 75, वो आपको बताया है 360 प्लस थीटा ये किसके इक्वल हो, थीटा के कोटर्मिनल एंगल होते हैं, रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो 360 खत्म हो गया, क्या बचा 75 डिग्री। अब 75 क्लोज है किसके 90 के, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, 90 ऑड मल्टीपल है, तो रेशो को रेशो में चेंज हो गया, कॉस साइन में चेंज हो गया, पहला क्वाड्रेंट है साइन 15 डिग्री। साइन 219, 219 तीसरा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस 39 लिख सकते हैं, इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी, क्या आ गया माइनस आ गया, क्योंकि थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। 10 माइनस 597, माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसको 360 पे डिवाइड किया, कितना बचा 237, इसको लिख सकते हो 360 प्लस 237, रोटेशन निगलेक्ट होगी, क्या बचा 237, 237 को लिख सकते हो 270 के किलो, 270 माइनस 33, तो 270 और मल्टीपल है, रेशो कॉट में, tan कॉट में, और ये है हमारा 270 माइनस 33 थर्ड में है तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस पहले का साथ में है, क्या आंसर आ गया माइनस कॉट 33। cos 111, तो cos है माइनस 100 था तो cos 111 हो गया। इसको लिख सकते हो 90 प्लस 21, तो 90 ऑड मल्टीपल है, रेशो किस में चेंज होगी वो रेशो में। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos नेगेटिव माइनस साइन 21, साइन माइनस 390, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 390, 390 को लिख सकते हो 360 प्लस 30, तो 360 रोटेशन है, ख़त्म हो जाएगा, तो साइन 30 आ गया, तो क्या आंसर आ गया जी माइनस का साइन 30 डिग्री। तो ये है हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सिर्फ बचेगा कॉस अल्फा, क्या आंसर आ गया माइनस कॉस अल्फा साइन। अच्छा, इसमें आप इसको डायरेक्ट अलाइड एंगल से भी कर सकते हो, ठीक है, कैसे ही देखो साइन 180 इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी, ठीक है, 180 प्लस थीटा नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन 90 माइनस अल्फा, 90 ऑड मल्टीपल है, साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट है, तो क्या आंसर आ गया माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, जो मेथड आसान लगता है। अच्छा जी, इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो, साइन 8 10 6 30 130। अब 8 10 360 से ज़्यादा है, डिवाइड करो 360 पे, 90 बचा, तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 360 प्लस 90, 630, 630 डिवाइड करो 360 पे, 270 बचा, तो इसको लिख सकते हो 360 प्लस 270, ये वैसे ही। अब ये रोटेशन निगलेक्ट हो गई, साइन 90 रह गया, ये रोटेशन निगलेक्ट हो गई, 270 रह गया, 135 इसको लिख सकते हो 180 माइनस 45, 225 को लिख सकते हो 270 माइनस 45। अब साइन 90 पे 1 होता है, साइन 270 पे -1। अब 180 है, इवन मल्टीपल है, ठीक है, तो रेशो चेंज नहीं होगी और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी तरह ये
ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज हो जाएगी। इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आ गया, -1/2 विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आ जाओ नेक्स्ट। तो ये इसको हम आप माइनस से प्रूव करना है। तो tan 150 cot 330, तो tan 150 को लिख सकते हो 180 माइनस 30, 330 को लिख सकते हो 360 माइनस 30, 135 को लिख सकते हो 180 माइनस 45। ठीक है, और इसी में भी ये इसको लिखोगे 180 प्लस 45। अब देखते जाओ, इवन मल्टीपल रेशियो चेंज नहीं होगी, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगी। इस पे आ जाओ, इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी, cot 30 आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगी। इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी, और ये क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, cos सेकंड में नेगेटिव होता है। इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में ये नेगेटिव होता है। ठीक हो गया, tan 30 पे 1/3 स्क्वायर, cot 30 पे 3 स्क्वायर, secant 45 2 स्क्वायर, cosecant 45 2 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, +1 आ गया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 × 2 4, 1 - 4 3, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब 210 इसको लिख सकते हो 180 प्लस 30, 240 270 माइनस 30 लिख सकते हो, 225 180 प्लस 45 लिख सकते हो, 225 180 प्लस 45। अब इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी, लेकिन 210 थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव। 270 ऑड मल्टीपल, रेशियो चेंज हो गई साइन में, कॉस से नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। tan 225 है 180, तो 180 इवन मल्टीपल, रेशियो चेंज नहीं होगी, थर्ड में पॉजिटिव है। 180 इवन मल्टीपल, रेशियो चेंज नहीं होगी, प्लस में होगा। साइन 30 पे 1/2, साइन 30 पे 1/2, tan 45 1, tan cot 45 1, तो ये -1/2 -1/2, ये हो गया -2/2, 1 + 1 हो गया 2, तो ये हो गया कैंसिल, -1 + 2 क्या आंसर आ गया 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही एलाइड एंगल वाले फार्मूलाज लगाने, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो। ठीक है, अब tan 180 प्लस अल्फा, 180 इवन मल्टीपल, रेशियो चेंज नहीं होगी, पॉजिटिव होगा, तीसरा क्वाड्रेंट। 90 ऑड मल्टीपल, कॉट किस में चेंज हो गया, tan में, पहला क्वाड्रेंट आ गया, प्लस का आंसर। 360 इवन मल्टीपल, तो रेशियो चेंज नहीं होगी, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव। 270 ऑड मल्टीपल, रेशियो चेंज होगी, कॉज साइन में चेंज हो गया, और ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट, ये कॉज जो है ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -tan स्क्वायर ओ अल्फा ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। अब माइनस साथ रहेगा, तो साइन स्क्वायर से कैंसिल, माइनस -1 और कॉस स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, माइनस सेकंड स्क्वायर अल्फा के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। अब इसी तरह ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो इसकी, तो यहाँ पर देखो पाई 180 इवन मल्टीपल, तो इवन मल्टीपल है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, साइन साइन में ही रहेगा, साइन थीटा आ गया, पाई प्लस थीटा, ये बनता है जी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह ये ऑड मल्टीपल है, रेशो किस में चेंज होगी, को रेशो में, माइनस कॉट, इसको ऐसे लिख लिया स्क्वायर की शक्ल में, इसको भी स्क्वायर की शक्ल में। 180 सॉरी 360 इवन मल्टीपल है, रेशो चेंज नहीं होगी, माइनस का कोसेकेंड। अब ये वैल्यू साइन माइनस साइन स्क्वायर हो गया, माइनस कॉट हो गया, ये प्लस tan स्क्वायर, ये प्लस कॉस स्क्वायर, माइनस, अब कॉट को लिख सकते हो कॉस ओवर साइन, tan को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर कोसेकेंड को लिख सकते हो 1 ओवर साइन स्क्वायर से उड़ गया, साइन से उड़ गया, तो ये कॉस स्क्वायर से उड़ गया, तो साइन, ये साइन से गया, क्या आंसर आ गया
कॉज ऑफ थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। तो थर्ड पार्ट इसी तरह ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करो। यहाँ पे देखो 90 का ऑड मल्टीपल, रेशो चेंज 90 प्लस थीटा, सेकंड कॉस सेकंड में नेगेटिव, सीकंड माइनस थीटा सीकंड थीटा होगा। 180 का 90 का इवन मल्टीपल, रेशो चेंज नहीं होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। 360 इवन मल्टीपल, रेशो चेंज नहीं होगी, कॉस फोर्थ में पॉजिटिव। 180 इवन मल्टीपल, रेशो चेंज नहीं होगी, तीसरा क्वाड्रेंट बनता है 180 प्लस थीटा, क्या हो गया माइनस थीटा। 90 ऑड मल्टीपल, रेशो चेंज हो गई कॉट में, पहला क्वाड्रेंट पहले में कॉट पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का टेन। अब वैल्यूज देखते जाओ क्या करते हैं। यहाँ पर देखो सीकेंड सीकेंड से कट गया, साइन साइन से कट गया, टेन टेन से कट गया, -1 ओवर -1, तो क्या आंसर आ गया -1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी से है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लो। 90 का ऑड मल्टीपल, रेशो चेंज हो गई सीकेंड को सीकेंड में, तो क्योंकि ये क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में सीकेंड नेगेटिव होता है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। ऑड मल्टीपल, रेशियो हो गई चेंज क्योंकि ये 5 पाई/2 पहला क्वाड्रेंट बनता है पहले में पॉजिटिव। ऑड मल्टीपल, रेशियो टेन से कॉट में चेंज हो गई, ये है जी आपका 270 माइनस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है प्लस कॉट। 5 पाई/2 प्लस थीटा, तो ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ऑड मल्टीपल है, रेशियो चेंज हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगा। कोसिकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर, कॉड कॉड माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर। अब आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कोसिकेंड स्क्वायर के, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। तो ये यहाँ पर होना है प्लस। तो अब देखो जी कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल -1 के, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। अब ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है जी, इफ अल्फा बीटा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गैमा। अब इसको कैसे प्रूव करना है, इसको यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि अल्फा बीटा एक ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। तो आपको मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। हमें सिर्फ चाहिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इधर रहने देना, गैमा को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा। हमने साइन अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो, साइन अल्फा प्लस बीटा इधर भी साइन। अब 180 इवन मल्टीपल रेशियो चेंज नहीं होगी, तो क्या आंसर आ गया साइन गैमा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया साइन गैमा के, यही प्रूफ करना था। तो ये देखो जी इजी सा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है, स्टार्टिंग वहाँ से ही लेनी है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया 180 माइनस गैमा के। अब क्योंकि हमें एंगल का हाफ भी चाहिए, दोनों तरफ एंगल का हाफ कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 हो गया, 180 ओवर 2 90 हो जाएगा। अब दोनों तरफ सीकेंड लेना है, क्यों, क्योंकि सीकेंड प्रूफ करना है। इधर भी सीकेंड ले लिया, इधर भी सीकेंड, लेफ्ट साइड बन गई। अब देखो 90 है तो 90 ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल हो रेशो किस में चेंज हो जाती है, वो रेशो में सीकेंड से कोसिकेंड में चेंज हो गया। कोसिकेंड पाई/2 90 माइनस गैमा हो गया, पहला क्वाड्रेंट है पॉजिटिव होगा तो ये प्रूव हो गया सीकेंड अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू कोसिकेंड गैमा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपने प्रूव ये करना है, इसमें बीटा प्लस गैमा चाहिए। अब इसमें क्या करना है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। अब इसमें बीटा प्लस गैमा इधर रहने देना, अल्फा को इधर ले जाना क्योंकि हमें चाहिए ये। तो अब आप देखो आपको चाहिए साइन, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर, इधर भी और इधर भी, साइन बीटा प्लस गैमा तो बन गया 180 इवन मल्टीपल, तो रेशो चेंज नहीं होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है साइन, तो 1 साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा।
अब आपने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। तो इधर इसको ऐसे ही रहने देना, 1/sin क्या होता है कोसिकेंड अल्फा, तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें जी बेटा, लास्ट क्वेश्चन आ गया, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 0, ये साबित करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180, तो अल्फा प्लस बीटा इधर रह गया, गामा को इधर ले जाओ, नेगेटिव हो गया। अब दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दो, तो tan अल्फा प्लस बीटा 180 इवन मल्टीपल है, रेशियो चेंज नहीं होगी। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब माइनस tan गामा आंसर आ गया, इसको राइट साइड पे ले जाओ, तो ये है आंसर। तो ये है जी हमारी एक्सरसाइज 10.1। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ नहीं आई, कोई पॉइंट नहीं समझ आता, तो कमेंट लाजमी किया करो, बताया करो सर समझ आ गई है, यहाँ से नहीं समझ आई, मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10.2 समझा